हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो हमारा बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआती टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो वही करेंगे जो डायरेक्टली परसेंटेज से कनेक्टेड है, यानी कि कैलकुलेटिव है। तो लाभ और हानि भी क्या है, उन टॉपिक में से एक टॉपिक है। जैसा कि अपन ने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, जीरो से लेके लास्ट तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए, क्वेश्चन सोल्व करवाए। मेरा स्पेशली इस सेशन के अंदर मेन टारगेट यही है कि मैं आपको थ्योरी कम, प्रैक्टिकल यानी एग्जाम्पल ज्यादा करवाऊँ। कोई केसेस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सामने है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक फंडा जरूर बता दूंगा कि भाई क्या चीज होती है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही की जाए तो आपको बता दूं, एक तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एब्रीवेशन हम यहाँ पे इसका काम में ले सकते हैं सीपी, हिंदी में इसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु क्रय की जा रही है। और जिस मूल्य पर वस्तु सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस जो भी है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जा रही है इसको हम शॉर्ट में एसपी भी कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इन दोनों के रिलेशनशिप से आपके पास दो शब्द निकल के आएंगे। ठीक है, एक तो लाभ और एक हानि। ठीक है, और फिर जैसे ही इसको परसेंटेज से रिलेटेड करते हैं तो आपके पास लाभ से लाभ परसेंटेज और हानि से हानि परसेंटेज भी निकल के आएगा, न्यूट्रल। तो देखिए, लाभ कब होता है, सिंपल सी बात है, आप खुद पे लेके चलिए कि आपको प्रॉफिट कब होगा। जब आप कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं तो आपको मुनाफा होता है, लाभ होता है, फायदा होता है। यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, अगर एसपी से कम हो, समझ गए, तो क्या होगा, लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा, लॉस। अब देखो, एक बात और याद रखना, जैसे कि हम पिछले टॉपिक को पढ़ रहे थे उसमें दर जो था वो हमेशा मूल। देखो, मैं क्या कह रहा था कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर जैसे हम रेट निकालते थे तो वो हमेशा किस पर निकलती थी, मूलधन पे, कभी मिश्रधन पे नहीं निकलती। परसेंटेज की जब हम बात करें, भाई जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत होता था, यही हम कैलकुलेट करते। अब देखो, यहाँ पे क्या है, दो टर्म मैंने अभी आपको बताई थी, दो टर्म्स, एक तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, हिंदी में समझ जाना वैसे आप, और एक लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट जो है वो किस पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस किस पर कैलकुलेट होता है, ये भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और प्रॉफिट आपको बता भी दूं होता क्या है, एस पी माइनस सी। और लॉस सीपी माइनस एस, क्योंकि जब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो लॉस ही होगा। ये कब है,
मान लो ये 20 रुपए में खरीदा हुआ है, अब मैं इसको 15 रुपए में बेच रहा हूँ, तो आपको लॉस होगा कितने का? 5 रुपए का। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत का लॉस होगा, तो 20 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का। कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है? तो ये 5 रुपए का लॉस, देखो मैं अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 रुपए। इसकी सेलिंग प्राइस मैं इसको 15 रुपए में बेच रहा हूँ। अब ऑब्वियस है, सबको दिख रहा है साफ साफ कि हो क्या रहा है यार, लॉस कितने रुपए का? 5 रुपए। क्योंकि 20 रुपए का आया, 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है 5 रुपए का। लॉस परसेंटेज कितना? तो ये 5 किस पे? क्योंकि कैलकुलेट हमेशा किस पर होगा? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पर होगा? सीपी पे। तो 5/20 इंटू 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 को 20 100 से काट लीजिए। वैसे किसी को पता है तो 1/4 वैसे 25% ही होते हैं, नहीं पता हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं पता हो तो परसेंटेज वाली प्लेलिस्ट को उठाइए और उसको कंप्लीट अच्छे से फुर्सत में ढंग से समझिए। 2 बार उसमें पढ़ा रखा है, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। अगर यही पेन, सॉरी यही कप 20 रुपए में खरीदा, अब मैं इसको बेच रहा हूं 28 रुपए में, अब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा? क्या होगा भाई बताओ जरा? प्रॉफिट कितने का? 28 माइनस 20 बराबर 8 रुपए का। ठीक है। अब तो कितने प्रतिशत का होगा प्रॉफिट? प्रतिशत बताइए। तो ये 8 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 20 पर, इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 2/5 कितना होता है? 40% होता है। वैसे आप इसको चाहो तो काट लो 20 बार, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 40% ही आएगा। अब देखो क्वेश्चंस में आपको जो करवाने वाला हूं, ढंग से समझिए मेरी बात को। 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूं, डिस्काउंट अलग पड़ेंगे, यानी कि हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करने वाले हैं, अंकित मूल्य और डिस्काउंट की बात नहीं करने वाले। तो देखिए 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा मैं इसको। देखिए पी एंड एल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ऐसे कि एक तो करेंगे हम प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, और इधर हम करेंगे क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, तो हम इसमें एक तो करने वाले हैं कौन से? प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जो प्राइस से रिलेटेड है, और इधर क्वांटिटी बेस्ड। थोड़ा एक एग्जांपल भी बता दें किस प्रकार से। ए ने एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी, वह उससे 400 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ, वैसे तो साफ दिख रहा है क्या होगा, उसको लाभ होगा या हानि? लाभ अथवा हानि प्रतिशत याद करें। ऐसे भी कह सकता था उसका लाभ या हानि याद करें, वो एक ही बात है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? प्राइस बेस्ड। इधर देखो, इधर कैसे आएगा? जैसे
10 रुपए के 2 पेन खरीदे और 4 रुपए के 1 पेन के हिसाब से बेचे। क्या पूछ लिया आपको, लाभ या हानि पर? देखो वैसे मैं बेसिकली बता रहा हूँ आप डिफरेंस कर सकें, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे आगे डिस्कस। कहने का मतलब इससे आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो कि प्राइस बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। ऐसे भी दे सकता है 2 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये भी दे सकता है इधर, यानी 2 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि पी एंड एल परसेंट पूछ लेगा आपसे। तो ये भी तो क्वांटिटी बेस्ड है भाई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां बात रुपए की चल रही है, जहां क्वांटिटी कहीं दे ही नहीं रखी, तो वो कौन से हैं, प्राइस बेस्ड। जहां साथ में रुपए के साथ साथ क्या दे रखा है, क्वांटिटी पर भी फोकस करा रखा है, ठीक है ना। तो इधर देखो आप, दोनों जगह पे ये हाल है, क्या कर रखा है, क्वांटिटी पे फोकस करा रखा है ना। तो सीधी बात है, इधर भी देखो आप, और ये देखो। तो यहाँ क्या है, मेन चीज यही है कि भाई ये क्वांटिटी बेस्ड हो गया और ये प्राइस बेस्ड हो गया। अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये है प्राइस बेस्ड। अभी हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी, यानी केस फर्स्ट कह सकते हो आप, प्राइस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए भाई, फिर वो क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा सकता है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये रहा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 650 रुपये, ऑप्शन सी है 560 रुपये, ऑप्शन डी है 500। करते हैं, देखो अब आप पहले, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखो। पहले दिन से जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तब से बात मैं कहता आ रहा हूं, तो आप इसको लिखो 12.5% को फ्रैक्शन में लिखो। तो फ्रैक्शन में आपको पता है 1/8 नहीं निकालना था, तो एक काम करना, 12 से ही 1/2 को आप क्या लिखोगे, 25/2। और जैसे ही परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/100। तो ये 25 को इस 100 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, तो 1/8 आपका फ्रैक्शन आएगा। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको परसेंटेज अभी पढ़ा हुआ ना हो तो आप सोल्व करने के लिए इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, जब बात किसकी चल रही हो, प्रॉफिट और लॉस की, तो डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर, कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमेरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी ये होता है हर और ये होता है अंश। तो जो हर है वो हमेशा किसको डिनोट करेगा, सीधी को। भाई सीधी बात है यार, लाभ हो चाहे हानि हो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था किस पर होती है कैलकुलेशन, लाभ हो चाहे हानि हो, है करी थी अपन ने बात, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। ये देखो, लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में ही अपोन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब
आपको जो फ्रैक्शन दे रखी, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसको आप जैसे ही फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/8 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ या हानि जो भी दे रखी है वो है। लाभ दे रखा है तो इसका मतलब 8 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो लाभ कितना है, 1 रुपए। अब आपको ये भी पता है कॉस्ट प्राइस दे रखी है और सेलिंग प्राइस निकालनी है, सीधी बात है। लाभ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब 8 में 1 रुपया जोड़ दो, कितनी आ गई, 9 रुपए। अब वो 9 यूनिट जो है उसका रियल मान कितना है, 630 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य तो कितना है, 630 रुपए है यार। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 70 रुपए आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब कितनी यूनिट का मान ज्ञात करो, 8 यूनिट का। तो भाई सीधी बात है, 1 यूनिट का मान 70 है तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 560 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। एक बार में क्लियर होगी नहीं बात, और इसको बार बार डिस्कस भी नहीं करेंगे। प्रश्न देखो अब ध्यान से। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर, 16 से 2/3% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 330 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। ठीक है भाई, 16 से 2/3% को आप क्या लिखेंगे, 1/6। यानी कि 6 तो क्या है, सीपी, 1 क्या है, लॉस। और आपको पता है एसपी निकालेंगे तो अगर लॉस हो रहा है तो सीपी में से लॉस घटता है। भाई सीधी बात है, 6 रुपए की चीज है, घाटा हो रहा है 1 का, मतलब बेच कितने में रहा है, 5 रुपए में, एसपी आ गया। अब रियल में एसपी कितना है, जो 5 यूनिट है वो रियल में 330 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5×36, 5×36, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 66 रुपए। लेकिन आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो इस 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 66 × 6, यानी कि 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 3 = 40, 396 रुपये। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख। एक दुकानदार विक्रय मूल्य का 16 से 2/3% लाभ कमाता है। इस दुकानदार के लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। ऐसे भी लिख सकता है, इस दुकानदार के वास्तविक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले अब की बार देखो लैंग्वेज को स्पेसिफाई किया है, तो अब आप लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। देखो गणित का मतलब क्या है, अंक गणित का मतलब ये है, अर्थमेटिक के अंदर पूरा खेल लैंग्वेज का है। बाकी जैसे जैसे भाई अगर आपको ड्राइव करनी आती है तो रास्ते बता रहा है बंदा, आप उधर उधर चलते रहो, गाड़ी चलाते रहो, आप उधर इधर का बोल रहा है इधर से चलो, इधर का बोल रहा है इधर से चलो। रास्ता थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आसान हो सकता है, तो वो तो आपके लिए डिपेंड करता है कि आपको ड्राइव कैसे करनी आती है, कैसे कंजस्टेड रास्ते भी हो सकते हैं। यहाँ वैसा ही कुछ सीन है। ये एक अब ड्राइवर हो, यानी एक एस्पायरेंट है, यहाँ पे आप अपने आप को ड्राइवर समझिए।
आप ड्राइवर हो, रास्ता बता रहा है दुकानदार, एक दुकानदार कह रहा है भाई विक्रय मूल्य का 16 से 2/3% लाभ कमा रहा हूँ, तो 16 से 2/3% को आप क्या लिखोगे? 1/6। अब की बार नीचे क्रय मूल्य नहीं आएगा, क्यों? इस लैंग्वेज की महत्ता भी तो समझिए। वो तो हमें भी पता है कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपको क्या है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, इसको बात समझना। ये विक्रय मूल्य का, ठीक है ना, विक्रय मूल्य का 16 से 2/3%, यानी कि अगर 6 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए में, 1 रुपए का उस पर लाभ हो रहा है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखो सोचो, 6 रुपए में बेची थी और उसको प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है, तो 6 - 1 यानी खरीदी कितने रुपए में होगी? 5 रुपए। अब क्या पूछ रहा है बंदा? उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। भाई वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जैक्टली देखा जाए तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो यही होता है। तो देखिए आप, 1 रुपए का प्रॉफिट इस पर 5 पर गुणा 100, आंसर कितना आ गया? 20%। सेकंड ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20%। लैंग्वेज है, सिर्फ सीधा सीधा खेल किस चीज का है? लैंग्वेज। जब दो वस्तुओं, अब देखो ये थोड़ा केस अलग है, इसमें एक चीज मेंशन कर देता हूं मैं आपको। केस क्या है? दो तरीके से कर लेंगे हम इसको। एस, दो वस्तुएं बेची जा रही हैं और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? इक्वल। क्या है? कितनी वस्तुओं का? दो का। वो आगे कितनी, 3 4 जो दे वो उसके हिसाब से होते हैं। अपन अभी तो ये पता है हमें, इन दोनों का इक्वल सेलिंग प्राइस है, यानी इक्वल विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, ये देखो ये दे रखा। अब वो कह रहा है एक घड़ी को तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 20%। और एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा। देखो, इक्वल सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, याद रखना आप, और A% प्रॉफिट, एक्स भी कह सकते हो, वाई भी कह सकते हो, ए लिख दिया मैंने, और A% लॉस हो, तो इसमें ओवरऑल हमेशा क्या होगा? लॉस। ओवरऑल लॉस ही होगा। वो कितना? याद रख लेना, A² अपॉन 100। तो आप क्या बोलेंगे? 20%, सॉरी 20 है, 20 का स्क्वायर बट्टा 100, यह आ जाएगा 400/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 4%, और ये भी क्या होगा? लॉस। तो कौन सा आंसर होगा आपका? डी। एक तरीका और है, वो भी समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब मैं इसको मिटा देता हूं, या फिर कोशिश करते हैं यही बता दूं। नहीं, मिटा ही देते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि दोनों परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अगर नहीं होती, वो कहता पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेच रहे हैं, या एक 10% लाभ पे है, दूसरी 15% लाभ पे है, तो ओवरऑल क्या होगा? तो मतलब कितना परसेंट होगा? तब अपन, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। तो आप एक काम करो, आर्टिकल आपके पास दो, आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकंड। फर्स्ट में 20% प्रॉफिट और सेकंड में 20%
लॉस। तो इसको भी 1/5 बोलेंगे, इसको भी 1/5 बोलेंगे। दोनों में ही सीपी है, इधर भी सीपी है, इधर क्या है प्रॉफिट और इधर क्या है। तो एक काम कीजिए, देखो सीपी और एसपी, आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकंड। पहली वस्तु की बात करें तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो वस्तु 5 रुपए की है और उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो वो वस्तु कितने रुपए की हो गई? 6 रुपए। दूसरी वस्तु का मतलब ये है कि वो वस्तु अगर 5 रुपए की है तो उस पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस। अब वो कितने रुपए की है? 4। अब एक बात और समझिए कि हमें क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखी है, ध्यान से देखिए आप। ये क्या दे रखी है? ये जो शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट, विक्रय मूल्य बराबर। तो आप इसको गुणा कर दीजिए किससे? 2 से। इसको गुणा कर दीजिए किससे? 3 से। तो इसको 2 से कर रहे हो तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, और इसको इधर 3 से किया तो इधर से करना। तभी तो ये इक्वेशन क्या रहेगी? बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड रहने के लिए अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सेम मल्टीप्लाई फैक्टर से। ठीक है, चलो अब देखो क्या डेटा आता है आपके पास। अब एक तरह से ये तो हो गया आपके पास 10, और बेच कितने में रहा है? 12 में। पर ये कितना आ गया है? 15। और ये कितने में बेच रहा है? 12। तो टोटल सीपी और टोटल एसपी, देखो टोटल सीपी तो 10 + 15 बराबर 25, और टोटल एसपी बराबर 12 + 12, यानी दोनों का बराबर ही है 24। मैंने कहा था ना कि अगर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो हमेशा क्या होगा? तो कितने का हुआ है? 1। अब 1 का लॉस हुआ है। लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 1 का लॉस किस पर हुआ है? 25 पे। तो 1/25 और गुणा 100। 25 को 100 से काटिए, आंसर क्या आएगा? 4%। ये दूसरा तरीका, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर। और देखो जहां भी डाउट हो रहा हो आप पूछ लीजिए। अगर इन दिनों आपका मुझे सपोर्ट करना यूट्यूब पे मुझे भी मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई थी जिस कारण से मैं वीडियोस बनाने में अनेबल था। पहले की बात अलग थी, इन दिनों में जो अभी आपको बताना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सीधी बात है आपको मेरे पढ़ाने से मतलब है, बाकी पीछे क्या हो रहा है हमें उससे क्या मतलब है। आपकी प्रॉब्लम आप ही सोल्व कर पाओगे, मेरी प्रॉब्लम मैं ही सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है, टॉपिक बैक टू टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखिए। वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड कर दिया है। देखो तो इधर तो क्या लिखेंगे? सीपी। इधर क्या लिखेंगे? एसपी। इधर क्या लिखेंगे? आर्टिकल फर्स्ट। इधर क्या लिखेंगे? आर्टिकल सेकेंड। वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। एक को 15% की हानि पे बेचा है तो ये लो भाई, मतलब 85 हो गई है। एक को 19% लाभ पे बेचा है, ये लो भाई 119 हो गई है। ठीक, काट लेंगे किसी संख्या से, थोड़ा छोटी संख्या बन जाएंगी। तो देखो 20 पंजो 100, 17 पंजो 85,
20 सॉरी, ये तो कट ही नहीं रही, कट नहीं रही तो कोई बात नहीं, 100 ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन, कोई बात नहीं। अब एक चीज नोट करो, दोनों के विक्रय मूल्य क्या दे रखे हैं आपको, बराबर। क्या दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं। तो या तो इसमें 17 का भाग दे दो, लेकिन इधर भी 17 का भाग दोगे तो ये 100 में 17 का भाग जाएगा, दशमलव में संख्या आ जाएगी, हमें दशमलव देखने से डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा जब आ ही गया तो उसको यूज लेंगे, बट अगर हमारे हाथ में इग्नोर करना है तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे दशमलव को इग्नोर करें। तो फिर एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से। तो अब ये मूल्य कितना हो गया है, 140, और ये 119। अब कहने का मतलब, अब दोनों के विक्रय मूल्य देखो बात बराबर की हो रही है, ये देखो। अब ये कह रहा है दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का मान 660 है, ठीक है भाई। अब देखो पहली टोटल 660 है, उसमें से पहली घड़ी का मूल्य 140 आ रहा है, दूसरी का मूल्य आ रहा है 100। क्या निकालेंगे, सिंप्लीफाई करो, 20 7 140, 20 पंजो क्या आ गया है, 7:5। तो टोटल कितना आ गया, 12 यूनिट। वो 12 यूनिट कितना है, 660। एक यूनिट कितना हो जाएगा, 55। क्या पूछा है आपसे, तो पर बेची गई घड़ी का, फिर कह रहा है 15% हानि पर बेची गई घड़ी। तो भाई सीधी बात है, 15% हानि पर बेची गई घड़ी कौन सी है, पहले वाली है। एक यूनिट का मान 55 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 55 × 7, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 और 38। क्या आंसर आएगा, 385 रुपये। एक तरीका और है, थोड़ा आसान भी है, देखो ये भी पता होना जरूरी। दूसरा एक और बता रहा हूँ, पता होना जरूरी, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा तरीका बताओ, इसी में बता दो। टोटल कितना है, 660। एक तो क्या है, 15% हानि पे, और एक क्या है, 19% लाभ। तो 100 में से 15 घटाओ, 85। अब मेरी बात ध्यान, जो इधर माइनस कर रहे हो वो इधर लिखना, और जो इधर ऐड कर रहे हो वो इधर लिखना। 100 में किस पे, क्योंकि देखो परसेंटेज हमेशा किस पर होता है, 100 पर। ये 119 आ गया और ये 85 आ गया, डायरेक्ट काट लो, 17 7 119, 17 पंजो 85, 7:5। देखो यहां भी क्या आया था, 7:5। मतलब क्या है, बस उल्टा कर देना यार, ठीक है ना। अब देखो 7 और 5 12, तो वही बात आ गई। अब दोबारा 12 यूनिट का मान 660, 1 यूनिट का मान 55, 7 यूनिट का मान 125। कौन सा ऑप्शन आप सेकंड, प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक घर व एक दुकान के विक्रय मूल्य प्रत्येक का 1,00,000 रुपए है। घर को 20% लाभ, सीधी बात एक तो समझ में आ गई। चलो ठीक है, 20% लाभ पर तथा दुकान को 20% हानि पे बेचा गया। पूरे व्यवसाय में कितने रुपए का लाभ या हानि, देखो 20% लाभ, 1/5, यानी 5 सीपी है तो प्रॉफिट कितना, तो 5 से कितना आ गया, 6।
एक को 20% हानि पे, तो 20% हानि का मतलब 1/5 है, और एक लॉस है अगर 5 क्या है सीपी, तो अब की बार 5 से कितना आ गया, 4। ठीक है, बराबर करो भाई। तो 6 दूनी 12, सॉरी मैं इंक अलग यूज ले लेता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, और 5 तिये, देखो ये भी 12 और ये भी 12, ये 10 और ये 15। ठीक है, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये तो आता है 25, और इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 24। एक का लॉस है। ठीक है, तो जब प्रत्येक वस्तु का मूल्य 24 लाख है तो लॉस कितना है, 1। और प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 लाख है तो लॉस कितना है, 1/24, 1/24। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला, एक दुकानदार 2 घड़ियां 840 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेच देता है, दूसरी घड़ी को 16%। पूरे व्यवसाय में उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ना लॉस हुआ ना हानि हुई। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। एक को तो 840 रुपए में खरीदता है, से दोनों को ही 840 रुपए में खरीद, तो अब आपको तो पता भी नहीं है, इतना पता है कि पूरे व्यवसाय में उसे कुछ नहीं हुआ। एक को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को 16% लॉस पे बेच रहा है। करते हैं भाई, देखो सोचिए भाई कैसे करोगे, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाएगा। आपको बंदे ने क्या कह रखा है, 840 रुपए में खरीदता है, वो कह रहा है पहली घड़ी का क्रय मूल्य मान लो यार CP1, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य मान लो CP2, पहली घड़ी पर कितना लाभ हो रहा है 12%, और दूसरी घड़ी पर कितना लॉस हो रहा है 16%। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब अगर एक तरफ 50 रुपए का लाभ है तो एक तरफ 50 रुपए की हानि है, ले दे के 0। तभी तो देखो उसने कहा ना कि उसे पूरे व्यवसाय में, हम इसको हाईलाइट कर देता हूं, उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ले दे के 0, मतलब लाभ जो है वो हानि के बराबर है भाई। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पर आपने 10,000 रुपए कमाए और दूसरे पे आपने 10,000 रुपए गवाए, तो ले दे के हुआ क्या, न प्रॉफिट न लॉस। इसका मतलब भाई पहली वस्तु का 12% ही तो दूसरी वस्तु के 16% के बराबर है, तो देखो ये कट गए। अब CP1 अपॉन CP2, और इधर 16/12, 4 चौक 16, 4 तिये 12, क्या आ गया अनुपात 4/3। पहली 4 रुपए की है, दूसरी 3 रुपए की है, दोनों मिला के कितने 7 रुपए की, यानी 7 यूनिट का मान कितना है 840 रुपए, क्योंकि देखो दोनों घड़ियां कितने रुपए की, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120। आपको पूछा है दोनों घड़ियों के बीच का अंतर कितना यूनिट है, 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान तो वैसे ही आ गया आपके पास कितना 120। एक तरीका और भी है, वो मैं आपको आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी डिस्कस करेंगे, बाकी तरीका कौन सा है, बाई एलिगेशन मेथड।
एलिगेशन में क्या होता है, जैसे पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, पहली पर मतलब इधर तो आपको दिया हुआ होगा, ये एवरेज वैल्यू मिलेगी, और यहाँ आपको अपने आप ही मिल जाएगा रेशियो। इसका मतलब सीधा ये होता है कि यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, इसका अंतर तो इधर लिखेंगे और इसका अंतर इधर लिखेंगे। देखो, पहले वाली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर है, 12% लाभ। लाभ है तो प्लस लगाएंगे, हानि है तो माइनस। दूसरे वाली वस्तु कितने प्रतिशत, प्रतिशत से ना लगाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, तो अनुपात ही तो निकालना है। दूसरे वाली वस्तु 16% हानि पर, ठीक। और एवरेज का मतलब होता है कि टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्या मतलब उसको न प्रॉफिट न लॉस, यानी कि यहाँ डेटा क्या आएगा, 0। ठीक, अब इसका 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 कितना आया, 12, माइनस 16 माइनस 0 ये कितना आया, 16। कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये मत लिख देना -16 -0 माइनस आएगा, नहीं, हम अनुपात निकाल लें, अनुपात में नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं। 4 चौक 16, 4 3 12, देखो वही 4:3 जो आपके पास पिछले मेथड में आया था, तो यहाँ भी आ गया। वैसे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एलिगेशन में बताऊंगा। 4:3 आ गया, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 7। 7 का मान कितना, 840। 1 यूनिट का मान कितना, 120, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 120 रुपये उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 तरीके बता दिए मैंने, थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार 5 घोड़े और 10 गाय कुल 10,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है और प्रत्येक गाय को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यवसाय में उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए, एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य कितना। एलिगेशन मेथड से कर लोगे, एलिगेशन मेथड तो और भी आसान, पढ़ा नहीं लेकिन मैंने बता दिया ना। देखो इधर देखो, इधर तो है फोर्स और इधर क्या है, काउ। फोर्स, फोर्स कितने हैं, 10, सॉरी, फोर्स कितने हैं, 5, काउ कितनी है, 10। पहले वाला, सॉरी, वो जो घोड़े बेच रहा है वो कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, +2, और यहाँ कितनी हानि, 10 की। अब लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 375 रुपए का, लेकिन किस पे, तो ओवरऑल निकालो, यहाँ बीच में ओवरऑल वैल्यू आती है, तो 375 बट्टा 10,000 गुणा 100, तो ये 00 इस 00 से कट गए, तो ये वैल्यू तो कितनी आएगी, 3.75। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर, सीधी बात है, -10 -3.75, यानी कि माइनस का 13.75। सीधी बात है, आपको क्या करना है, -10, इसमें से इसको घटाओ, तो माइनस के 10 और -3.75,
इधर +15 -3.75, तो ये तो आ गया माइनस का 13.75। लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस नहीं लेते। इधर 15 में से 3 गए 12, 11.25, 0.2 अंकों पे है। तो एक काम करो, उड़ा दो। 25 के फाड़े से काटो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब देखो टोटल योग कितना आना चाहिए, 10,000 रुपये, और इनका टोटल योग कितना आ रहा है, 100। 10,000 करने के लिए डबल जीरो लगाएंगे, तो फिर इसके भी डबल जीरो लगाओ और इसके भी डबल जीरो लगा दिया। अब घोड़े कितने थे, 5। एक घोड़े का मूल्य कितना आ गया, 1100। गायें कितनी थी, 10। तो एक गाय का मूल्य कितना आ गया, 450। क्या पूछा है, एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य अंतर। तो 1100 में से 450 घटाओ, 1100 माइनस 450, 650 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना है इसको ध्यान से। एक एक चीज खोल के इसमें मैंने बता दी है, एलिगेशन मेथड से किया है। नहीं भी समझ में आया हो तो बेफिक्र रहो, इसको मैं वहाँ एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना जब, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है वही दादा, करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए के स्थान पर यदि 550 रुपए में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है। सीधी बात है, 450 यहाँ बीच में क्रय मूल्य, यहाँ 550। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लॉस, और यहां क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉस जब होता है तब तो क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, सीपी माइनस एसपी। देख लेना शुरुआत में बताया। और प्रॉफिट जब होता है तो एसपी में से क्या घटाते हैं। ये कह रहा है लॉस और प्रॉफिट दोनों के आपस में क्या है, बराबर। एक काम करो, क्या पूछा बंदे ने, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एक काम करो, इस सीपी को इधर लाओगे तो सीपी प्लस सीपी बराबर 550 प्लस 450 ट्वाइस ऑफ सीपी इक्वल टू 1000। सीपी का मान कितना आ गया, 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, इसको एक बार दोबारा भी अपन विजिट करेंगे, पहले अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 690 रुपए के स्थान पर, मतलब यहाँ क्या है, 690 रुपये, यहाँ क्या है सीपी, और यहाँ क्या है 780, यहाँ भी क्या है प्रॉफिट, और यहाँ भी क्या है प्रॉफिट, यहाँ क्या है 2 गुना। मेरा मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ 10 रुपए है तो यहाँ कितना है 5 रुपए। अब दोनों को बराबर दिखाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो ये याद रखना, जिसको 2 गुना बताता है उसको और 2 गुना 2 कर दोगे ना तो वो तो 4 पे गए, 4 गुना हो गया। तो जो 2 गुना नहीं है ना उसको 2 गुना बनाओ ताकि बराबर हो। अब ये मैं बता दूंगा कहाँ काम मिलेगा, ये समझाने के लिए था कि भाई जैसे ये 5 रुपए 10 रुपए है, तो देखो मान लो यहाँ 5 का मुनाफा हो रहा है और यहाँ 10 का मुनाफा हो रहा है,
तो ये दुगुना है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तभी तो दोनों की बराबरी कर पाएंगे। अब देखो, दोनों में प्रॉफिट है, इसका मतलब एसपी में से घटेंगे 690 माइनस सीपी, इधर 780 माइनस सीपी। लेकिन ये जो है ये दुगुना करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना ये 5 और ये 10 है, तो इसको गुना करो। ठीक है, अब देखो 690 को 2 से गुना करो, 1380 होंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ सीपी बराबर 780 माइनस सीपी। तो इस सीपी को उधर भेजेंगे तो ट्वाइस ऑफ सीपी माइनस सीपी बराबर 1380 माइनस 780। तो सीपी बराबर कितना आएगा? 600 रुपये। एक तो भाई ये मेथड है, एक और मेथड बता देता हूँ। 690 इधर सीपी इधर 780, ये दुगुना है और ये एक गुना है, इसको गुणा करो इससे। तो 690 को 2 से गुणा करो 1380 और इसको गुणा करो 1 से, तो आया माइनस 780। अगर दोनों ही प्रॉफिट है, अगर सेम है, तब क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है और यहां भी प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कब? अगर अलग अलग है। ठीक है, तो सीधी बात है, 1380 में से 780 घटाओ, अब इनके अनुपात का अंतर भी घटाओ, 2 माइनस 1। तो 1300 में से 700 गए, 600 बट्टा 1, उत्तर क्या आएगा? 600। देख लीजिए, 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाए। भाई सीधी बात है, 950 में बेच रहा है और यहाँ 1060 रुपए में बेच रहा है, तो क्या कह रहा है? होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। मान लो यहाँ उसको हानि 100 की होती है, तो यहाँ लाभ इसको कितने का होगा? 120 का। यही तो बोला है, अनुपात निकालो। भाई लाभ और हानि का अनुपात ही तो निकालना है। ये कह रहा है कि 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से, होने वाली हानि मान लो 100% है, तो लाभ कितना प्रतिशत ज्यादा है? 20%। यानी लाभ कितना? 120। तो 20 पंजो 100 और 20 6 120, मतलब हानि का और लाभ का अनुपात क्या है? 5:6। अब सीधी बात है भाई, इसको तो गुणा करो इससे, इसको गुणा करो इससे, तो करो दे। और अगर अपोजिट हो तो क्या करते हैं? ऐड। तो 950 गुणा 6 प्लस 1060 गुणा 5 बट्टा में 6 प्लस 5। अब देखो 6 0 0, 6 पंजो 30, 6 नमक 54 और 3 57, 5 0 0, 5 6 30, 5 0 3, 5 5, ये 11, 5700 और 5300, 11,000 बट्टा 11, तो कितना आएगा? 1,000 रुपये। लागत कितनी आ गई? 1,000 रुपये। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, ये कह रहे हैं तो 32% लाभ पर कमा कर बेचना चाहे तो फिर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो भाई 1,000 रुपये की चीज है, इस पर अगर आप 32% का लाभ कमाना चाहते हो तो वो 1,000 का 32% कितना आएगा? 320। वो 1,000 में ऐड कर दीजिए, आपका उत्तर क्या आएगा? 1,320 रुपये। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा अपडेटेड रहें, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एज पर CGL। तो सीधी बात है कि थोड़ा मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें पढ़ी हुई हो, नहीं पढ़ी हुई तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन है सुनील 12%। मैं भी प्राइस बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, किसी चीज की प्रैक्टिस इतनी बार करा दो कि फिर उसके किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि लाभ तो कब होता है, हानि कब होती है, बाकी तो परसेंटेज को उसमें गोलमोल कर रखा है। देखो एक क्वेश्चन है, 12% की हानि पर एक टेबल और 19% लाभ पर एक किताब बेचता है, तो वह क्या कमाता है? 160 रुपये। और वह अगर 12% लाभ पर टेबल और 16% हानि पर किताब बेचता है तो उसको 40 रुपए की क्या होती है? हानि। बताइए किताब का मूल्य कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़े कैलकुलेटिव है। 12 का क्वेश्चन और ऐसे ही 13 का क्वेश्चन और आई थिंक ऐसे ही 14 का क्वेश्चन। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी, आप अगले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इससे अगले प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आज आप डिस्कस करने की कोशिश कर सोल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स पे इनके आंसर भी बताना, 12 का, 13 का और 14 का तीनों क्वेश्चंस के। और हो सके तो टेलीग्राम पे वो जो मैंने डिस्कस सेशन डाल रखा है उसमें आप उसकी स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं सॉल्यूशन का, कैसे किया, बट एटलीस्ट आंसर तो बताना। फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज चालू किया है, थोड़े कुछ क्वेश्चन कराए हैं, इनको आप एक बार दोबारा भी देख लेना और ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अच्छे से करवाऊँ, कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत। आप तो बस उसी जोश से, उसी गर्म जोशी से मेरे चैनल को शेयर करते रहिए और अगर आपको वास्तव में मज़ा आ रहा है तो लाइक भी कर सकते, हर वीडियो को लाइक कीजिए अगर। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है, और सुझाव अगर आप देना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए। अगर रियल में कोई रेगुलर कोई वीडियोस को देख रहा है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो वो अपने सुझाव यहाँ भेजे, मैं बिल्कुल उस पर गौर फरमाऊँगा और उसमें नेक्स्ट वीडियो में या आगामी वीडियोस में उसमें मैं जहाँ तक हो सके समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ये 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन आपको करके लाना है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। थैंक यू।